HRCP کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب اسد اقبال بٹ صاحب، جناب تشریف لائیے، اور ڈاکٹر جعفر احمد جو ہماری جوری کے رکن ہیں وہ تشریف لائیں، بہناز آپا آپ تشریف لائیے۔ مہناز الرحمان صاحبہ کی فیملی، عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب جس کا مہناز الرحمان صاحبہ اور ان کی فیملی نے اہتمام کیا ہے، ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب اور ہمارے طلباء و طالبات کو ایوارڈ دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہ احفاظ صاحب کی فیملی کی طرف سے ہے۔ ہماری یونیورسٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے احفاظ صاحب جیسے دلیر اور اتنے زبردست صحافی کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا۔ ہماری اردو یونیورسٹی جو کہ پہلے اردو کالج تھی اور آج اس کے 3 کیمپسز ہیں، جس کو کہ ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے اب یہ ادارہ ہے۔ جو بنیادی ادارہ ہے وہ عبدالحق کیمپس ہے، جس کے طلباء اور طالبات کو آج جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور دوسرا سائنس کیمپس ہے، اور تیسرا ہمارا جو کیمپس ہے وہ اسلام آباد کیمپس میں ہے، جو بہت انتہائی شاندار جس کی وہ کی بلڈنگز ہے اور وہاں پر بہت اچھا ادارہ ہے۔
लेकिन जो हमारा बुनियादी कैंपस है वहाँ से बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, जज, वकला और दीगर शोबों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की, मुल्क कौम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी, उर्दू यूनिवर्सिटी को ये शर्फ हासिल है कि उसने ऐसे तलबा को तरबियत दी, तालीम दी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो मौक़े फराहम किए जो तालीम के बाद उन्होंने आगे। अब मुझे सही तरह से याद नहीं, कोई तैयारा दे रहा था बाहर की किसी का, वहाँ उसकी रिपोर्टिंग, मतलब उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की थी जो मैं ज़रा भी ज़रा कम ही करती हैं। यानी जिस शोबे में वो जाती थी वो अपने आप को इस तरह से मनवाती थी। और मुझे जाहिर है कि हमारा एक ग्रुप था तरक्की पसंदों का, और शोबे सिद्दीकी साहब मुसावात में हम थे, तो उनसे बहुत ही घरेलू किस्म के जान थे, तो वो अक्सर हम तो नहीं जा पाते थे, हम प्रोग्रामों में तो अक्सर आके बताते थे कि हाँ जाए ना आएंगी। और वो काफ़ी, यानी अब मैं अदब उधर से हटके कि वो एक जो मैं एम्पावरमेंट की बात है, यानी उस ज़माने में देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बातें पाकिस्तान की औरतों के लिए। तो उस ज़माने में ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना, उस ज़माने में ज़्यादा गाड़ी चलाती थी। तो मुझे याद है कि किसी प्रोग्राम से शौकत साहब आए और बड़े इम्प्रेस ना कहने लगे उसने इतनी अच्छी गाड़ी रिवर्स की शो करके, वो बताते शौकत साहब के स्टाइल का हमसे नहीं होता, कल ना वो पूरा एक्शन करके बताते। तो कहने का मकसद ये है कि वो औरतें जिन्होंने रवायात को तोड़ा, जिन्होंने सबसे पहले इस माशरे में साबित किया कि भाई जो मर्द कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ये दिमाग है, ये जहानत है। और शायद ज़्यादा जैसी औरतों के लिए तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत से मर्दों से बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा काबिल। तो अब मुझे तो हैरत ये होती है कि मैं देखिए छोटे मोटे अदीब शायद मैं भी थी किसी ज़माने में, लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में आई तो मेरे छुट गए अफसाने दिल में। लेकिन मैं ज़ायदा को सलाम पेश करती कि सारी, यानी वो जो घर चलाने की स्ट्रगल थी वो करने की कोई आसान नहीं होता। इस माशरे में एक औरत का घर चलाना, स्ट्रगल करना, बच्चे पालना, और फिर उस लेवल पे कि वो माशाल्लाह आज इतने ज़हीन बच्चे बैठे, उनमें से एक हमारे सामने फैली बैठी हुई, और सभी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक। तो ये अपने आप को मनवाना, अपनी जहानत को, क्योंकि देखिए माशरे का रवैया खासकर उसके बाद से ऐसा हुआ, यकीन करें कि मुझे लोग कहते हैं कि ये शायद कोई बड़ी बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं या बहुत औरतों के लिए काम, लेकिन यकीन करेंगे मुझे कई दफ़ा ऐसे अखबार आते हैं कि मैं डर जाती, बैठ जाती, मैं कहती क्या ये मर्द जो हमें इतना मतलब इस पाकिस्तानी माशरे में दिन ब दिन दबाते जा रहे हैं और हमें पीछे धकेलते जा रहे हैं, तो क्या वाकई हम कोई कम दर्जे के इंसान हैं? शायद हम औरतें हैं, क्या हम औरतें वाकई कोई सेकंड रेट इंसान, सिटीजन में क्या इंसान है? मतलब कि माशरा में हम जैसा लोग ये सोचने में मजबूर कर देते हैं। लेकिन सलाम है ज़ायदा को कि वो कभी नहीं डरी, कभी नहीं झुकी, और उन्होंने हमेशा एक बहुत बहादुरी से, बहुत दानिशवराना अंदाज में जो उन्हें कहना था वो हमेशा कहती रही। अदब की मैं बात कर रही थी, मुझे अभी भी याद है जब उनकी, क्योंकि हमारी तो दोस्ती थी, जब भी किताब में आती थी तो हमारे घर आई, या एफाज से बहुत दोस्ती थी, अभी फैनी भी शायद बताएं उस पर। तो पहली कैदी सांस लेता है, मुझे आज भी उस किताब का सरवल याद है। तितलियां ढूंढने वाली, रक्स डिक्शनरी, और राह में अजल है, एक से बढ़ के एक। यानी होते हैं ना मर्दों में तो होता है कि अगर वो अदीब हैं तो बस फिर वो अदब ही के लिए रह जाते हैं, फिर वो कुछ और नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि वो उन्होंने ज़िंदगी की हर स्ट्रगल की, उसके साथ उन्होंने इतनी शानदार अदबी किताबें लिखी जिनकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं इसको पूरी पढ़ भी नहीं पा रही, और उसके साथ साथ अपने आप को मनवाना एक बड़ा मुझे फ़ख्र है कि हम ज़ायदा के दौर में रह रहे हैं। ये सारे तरक्की पसंद लोग और ख़ास तौर पे ये तरक्की पसंद ख़वातीन, क्योंकि मर्दों के लिए तो फिर भी आसान है, उन्हें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ज़्यादा है ना जैसी औरतें जो, क्योंकि उस ज़माने में ये बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त
मतलब बगावत करना रवायती, जहाँ स्टेट आपको बता रही हो कि सर पे दुपट्टा ओढ़ो, जहाँ स्टेट आपको बता रही हो कि औरत को ऐसे निभाए, वहाँ यानी हम जो स्टूडेंट्स बैठे हमने तो पैदा भी नहीं होंगे, उस जमाने में भी वो जीन्स पहनना करना इतनी हिम्मत थी उनमें। तो शुरू से, और इन चीज़ों का मकसद ये नहीं कुछ और नहीं होता, सिर्फ ये बगावत का एक सिंबल होता है जो हम करते हैं। अगर हम सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़े तो इसमें कोई मतलब जब जोर बड़ी ओढ़ ही लेंगे, लेकिन ओढ़ना और ना ओढ़ना हमारा फैसला होना चाहिए। स्टेट हमें ये ना बताए तो भी ज़्यादा जैसे बहादुर औरतों ही को देख के हमें हिम्मत मिली कि हम भी उसी बहादुरी से अपने आगे बढ़े और अपनी जहानत को, अपनी सलाहियतों को मनवाएं। और बस मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहती, क्योंकि अब सूरज की तारीफ कौन करे, सूरज की रोशनी सब देखते हैं, ज़्यादा का टैलेंट, ज़्यादा की तहरीरें, ज़्यादा की मज़ाहिरती स्टाइल हम, आप और मैं, हम सब देखते हैं। हम सब फख्र करते हैं कि हम उनके दौर में, हम उनके अहद में ज़िंदा हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एहफाज की महफिल है, एहफाज का जलसा है और उसी में मुझे एजाज़ दिया जा रहा है। वो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर आती, लेकिन मेरे चलने फिरने के जो मसाइल हैं और दूसरे जो मसाइल हैं मेरी सेहत के, उसकी वजह से मैं नहीं आ जा सकती, तो इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सकी हूँ और उसके लिए मुझे अफसोस है बहुत। मैंने और एहफाज ने बहुत वक्त साथ गुजारा है और हमें उसका एहसास है, और जिसमें हमने एक दूसरे को बढ़ावा दिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और जो जबर और जौर का मौसम था उससे हम गुजरे। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और मैं शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा मुझे जब भी मौका मिला तो मैं उन यादों को लिखूंगी भी। मैं हाजरीन का और उससे पहले मैं महनाज रहमान का और एहफाज के बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का हकदार समझा, और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बहुत खुशी है। बहुत ये मेरे लिए इज्जत की बात है। शुक्रिया। महनाज आंटी ने जिस तरह अम्मी को, अपनी दोस्ती और उस वक्त को याद किया, एहफाज अंकल को याद किया। महनाज आंटी ने भी जिक्र किया कि अम्मी बहुत अच्छी गाड़ी चलाया करती थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी औरत को टायर बदलते हुए नहीं देखा, और अम्मी टायर भी खुद बदला करती थी। और अक्सर जब हम छोटे थे, मैं सुनना हूँ, तो लोग आ जाया करते थे कि बाजी हम बदल देंगे। आंटी अम्मी कहती थी नहीं, मैं खुद बदलूँगी। मैं जब दुबई में थी तो अक्सर दोपहर का खाना खाते हुए मैं अम्मी की कोई ना कोई किताब पढ़ा करती थी साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा अम्मी से जब बात होती थी तो मैं कहती थी कि आपके अफसाने और आपकी कहानियाँ पढ़ के नमकियात की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत रोना आता है और शदीद नमकियात की कमी हो जाती है पढ़ने वाले को। तो बहुत हंसा करती थी, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत बहादुर औरत है। महनाज आंटी ने जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, बहुत सर उठा के जी गो उन्होंने सच लिखा, जिस तरह से लिखा, जिस जुर्रत से लिखा, एक औरत होके पाकिस्तान में ज़िया साहब के ज़माने और अपनी पूरी उम्र में। मैं समझती हूँ कि वो बहुत काबिल फ़ख्र है मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए। तो खैर है ही, हम जितना फ़ख्र करें अपनी माँ पे वो कम होगा। और आज अम्मी जैसी औरतों, लड़कियों, बच्चियों की मज़ीद ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि अम्मी ने हम बहन भाइयों की, अपनी बेटियों की जिस तरह तरबियत की, मेरी बेटी की तरबियत में जो उनका किरदार रहा, और जिस तरह वो औरत के लिए लिखती हैं, सोचती हैं, जिस तरह की दुनिया का ख्वाब देखती हैं, मैं समझती हूँ उसको आगे बढ़ाने की आज और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, इस वक्त पेरिस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ रही है और अभी ये ऑक्सफोर्ड जाने वाली है। इसमें यकीनन मेरी माँ का बहुत हाथ, उनकी तरबियत, उनकी मोहब्बत और जो उन्होंने सीख और जो माहौल उन्होंने हमें दिया, मेरे बच्चों को दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एहफाजुर रहमान अवार्ड ज्यूरी का, जिसने इस साल अम्मी का इंतखाब किया है इस अवार्ड के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि महनाज आंटी, फेफे और रमीज़ ने इस अवार्ड के ज़रिए एहफाज अंकल की ना सिर्फ याद को ज़िंदा रखा है, बल्कि उनकी जिद्दोजहद को भी ज़िंदा रखा है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। एहफाज अंकल जैसे लोग नहीं होते
تو ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے, ان کے لکھے ہوئے کی بہت قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آگے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں. وہ ویسے بہت مشکل ہے اور پاکستان میں تو اس وقت صورتحال جو ہے اس میں ایسا خواب دیکھنا مشکل ہے, مگر خواب تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, ہمارے بڑوں نے بھی سکھایا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ خواب دیکھیں اور خواب دیکھتے رہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میری طرف سے, امی کی طرف سے, میرے پورے خاندان کی طرف سے بہت شکریہ. شکریہ. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.